वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेटर, सीधी सी बात मैं बोलूं कि वेंटिलेटर, यदि आप लेट लगाते हैं, किसी पेशेंट को लेट हो जाते हैं वेंटिलेटर लगाने में, तो वेंट मतलब गो, किसी भी चीज़ में लेट होते हैं थोड़ा भी, क्योंकि क्रूशियल टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, थोड़ा भी हमें लेट नहीं होना होता है। वेंटिलेटर की नॉर्मल जो ये हमने क्या बनाया है, वेंटिलेटर बनाया है। ये वेंटिलेटर का एंटीरियर व्यू है और ये वेंटिलेटर का पोस्टीरियर व्यू है। जब आप देख, वेंटिलेटर के पीछे दो पोर्ट होते हैं। पहला जो पोर्ट होता है वो ऑक्सीजन का पोर्ट होता है, दूसरा पोर्ट होता है वो रूम एयर का पोर्ट होता है। एनेस्थेसिया जो मशीन होती है उसमें 3 पोर्ट होते हैं। एनेस्थेसिया मशीन में कितने होते हैं? 3 पोर्ट होते हैं। तीसरा पोर्ट जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड का पोर्ट होता है। तो हमें किसकी बात करनी है? वेंटिलेटर की। तो वेंटिलेटर में एक तरफ से ऑक्सीजन आई, दूसरी तरफ से रूम एयर आई। आने के बाद में ये हमारा सर्किट है। ये क्या है? हमारा सर्किट है। सर्किट में एक पाइप से हवा आ रही है और दूसरी पाइप से हवा जा रही है। जिस पाइप से हवा आ रही है, यहां पे एक क्या, ये पेशेंट है अपना जो सुंदर सा है, ये दुबला पतला है बेचारा, है ना। तो ये पेशेंट है। इस पेशेंट में ईटी ट्यूब हमने डाल दी है। ईटी ट्यूब डालने के बाद में यहां पे एक फिल्टर लगा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस फिल्टर का नाम है HME, हीट एंड मॉइस्ट, क्योंकि फुल फॉर्म भी अपनी क्या होती है? हीट एंड मॉइस्ट फिल्टर है। तो हीट एंड मॉइस्ट फिल्टर का काम क्या है? जो भी हम इंस्पायरेशन में हवा आई तो वो ड्राई थी, ये ह्यूमिडिफायर का काम करता है। अलग से इसमें क्या नहीं है? ह्यूमिडिफायर नहीं है। अभी हम बाहर हवा निकालते हैं, उस हवा में सिक्रेशन होते हैं और वो उसको ह्यूमिडिफायर कर देंगे। लेकिन पेशेंट तो बीमार है, उसमें बहुत ज़्यादा अदर चीज़ें भी, इन्फेक्शन भी है। तो इन्फेक्शन से जो इन्फेक्शन आएगा वो इस फिल्टर, हेपा फिल्टर में ट्रैप हो जाएगा और वेंटिलेटर तक नहीं पूछेगा। तो जो हवा वापस वेंटिलेटर में जाएगी वो हेपा फिल्टर से फिल्टर होके जाएगी। ये आपकी कॉमन सेटिंग है। उसके बाद में हम दूसरी स्लाइड पढ़े थे। दूसरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? वेंटिलेटर के हम वेंटिलेटर 3 टाइप से पढ़े हैं और 3 टाइप में से सबसे पहला टाइप हम वेंटिलेटर का तरीका पढ़ रहे हैं, मतलब 3 तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले तरीके में हमने क्या पढ़ा? वेंटिलेटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो वेंटिलेटर का नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो होता है ये पुराना तरीका है। जब पोलियो हो जाता था 1800-1900 के लगभग, जब पोलियो हो जाता था तब पोलियो में आपकी जो पैरालिसिस हो जाता था, उस पैरालिसिस को मतलब एक सेटिंग के लिए बना है। लंग्स में अलग अलग बीमारी है तो उसके लिए काम नहीं कर पाएगा। इसमें वेरिएबल्स नहीं है ज़्यादा। इसमें क्या होता है? एक बड़ा टैंकर होता है, मुंह उसको बाहर से रखते हैं, बाकी पूरे को अंदर। अब ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है और छोड़ा जाता है, प्रेशर लगाया जाता है और छोड़ा जाता है। और नेगेटिव प्रेशर लग के जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, सेम डिक्टो इसमें क्या करता है? ये ब्रीथिंग करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने। आयरन रेस्पिरेटरी टैंक, न्यूमोरैप, टोर्टोइज सेल, ये हमें नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर था। उसके बाद में आया पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। पॉजिटिव प्रेशर मतलब नॉर्मल तो नेगेटिव प्रेशर से होता है, लेकिन हम जो हवा डालते हैं वेंटिलेटर से वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर 3 टाइप का होता है: टाइम साइक्लिक, वॉल्यूम साइक्लिक और प्रेशर साइक्लिक। ये इन्फेंट्स में यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली बच्चों में यूज किया जाता है। वॉल्यूम साइक्लिक आपका ओटी वगैरह में यूज किया जाता है। प्रेशर साइक्लिक रिकवरी आईसीयू या बाहर यूज किया जाता है। इन चीजों में वेरिएशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये ओटी में करे, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है। टाइम साइक्लिक ये जरूर केवल बच्चों में ही किया जाता है। इसमें फिक्स टाइम, मैंने टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया, अब फिक्स टाइम तक जाएगा। मुझे टाइडल वॉल्यूम की केयर नहीं है, इसमें प्रेशर की केयर नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है टाइम। तो मैंने क्या किया? साइकिल ऑन हुआ, टाइडल वॉल्यूम डिलीट हुआ, किसमें? फिक्स प्रीसेड टाइम तक। डोंट केयर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भगवान भरोसे है, इनकी मुझे पता नहीं। मुझे टाइम के लिए बोला गया, इतने टाइम देते, मैं दे जानता हूं। उसके बाद में है वॉल्यूम साइक्लिंग। वॉल्यूम साइक्लिंग में साइकिल जैसे ही ऑन हुआ, इंस्पायरेटरी स्टार्ट हुआ, डिलीवर क्या कर दिया? फिक्स्ड प्रीसेड वॉल्यूम। इसमें आपके प्रेशर की क्या नहीं है, टाइम की क्या नहीं है, वैल्यू नहीं है। एक मैंने IE और नहीं बताया आपको।
IE रेशियो सबसे लास्ट में मुझे पूछना आप, IE रेशियो एग्जाम में आता भी है। फिर है प्रेशर साइक्लिक। प्रेशर साइक्लिक में क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे साइकिल ऑन हुआ प्रीसेट प्रेशर दिया और वो अदर चीज बोर्ड के हाथ में है, ये चीज हमने पढ़ी। उसके बाद में तीन के बाद में फिफ्थ अलार्म्स। वेंटिलेटर में कुछ अलार्म्स बजते हैं, हम देखते हैं कुछ हाई प्रेशर से अलार्म बजता है, कुछ लो प्रेशर से अलार्म बजता है। जब हाई प्रेशर से अलार्म बजता है तो उसको हाई प्रेशर अलार्म बोलते हैं और लो प्रेशर से लो प्रेशर अलार्म बोलते हैं। हाई प्रेशर में पेशेंट कॉन्शियस हो जाए, ट्यूब को बाइटिंग करने लग जाए, ट्यूब ब्लॉक हो जाए, ट्यूब में एक्सेस सीक्रेशन हो जाए, पेशेंट फाइट करने लग जाए वेंटिलेटर के, है ना, इन सब चीजों में हाई प्रेशर अलार्म बजते हैं। लो प्रेशर वेंटिलेटर पेशेंट मर जाए या वेंटिलेटर से ट्यूब भी क्या हो जाए, लीकेज हो जाए, उस कंडीशन में ये चीजें बजती है। उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स हमने पढ़े। वेंटिलेटर को जब अपन हैंडल करते हैं तो कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए। पहला, यदि वेंटिलेटर माल फंक्शनिंग कर रहा है, वेंटिलेटर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, अलार्म बार बार बज रहा है, तो नर्स की या डॉक्टर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आप मैनुअली रिससिटेट करें, उसको मैनुअली एम्बूबैग से करें जब तक कि प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए। दूसरी बात, जैसे अलार्म बजा तो आपको जाते सबसे पहले वेंटिलेटर को नहीं खोलना है, सबसे पहले वेंटिलेटर को, पेशेंट को चेक करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, वेंटिलेटर। थोड़ा बोलो ताकि मुझे भी समझ में आए। पहले किसको चेक करोगे, पेशेंट को, पेशेंट के बाद में वेंटिलेटर को चेक करेंगे। और एक तरीका थोड़ा सा सरफेसली वो दे जाना हमने, दूसरा एक और तरीका सरफेस लिया जो वेंटिलेटर अच्छे से समझ में आए। वेंटिलेटर क्या है, फिफ्थ फेल वार्ड बॉय की तरह है। मैं ये कहना चाहता हूं, वार्ड बॉय में फिफ्थ फेल में कोई दिमाग नहीं होता, वेंटिलेटर में भी कोई दिमाग नहीं होता। वार्ड बॉय को जितना काम हम बोलते हैं उतना वो कर देता है, वेंटिलेटर को भी जितनी सेटिंग करते हैं वो कर देता है, डिक्टो कर देता है। तो फिर फर्क क्या है, वार्ड बॉय को हमने एम्बूबैग दे दिया, इतना तो दबा दे, वो दबा देता है। वेंटिलेटर में हमने टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेट, IE, ये सब PIP सब सेट कर दिया, वो दे देता है। तो इसका मतलब वेंटिलेटर एक सफिस्टिकेटेड एम्बूबैग है, एम्बूबैग जैसा ही है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया आपको। बड़े हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, बहुत से वेंटिलेटर नहीं होते, होते हैं तो भी क्या होते हैं, खराब होते हैं। तो कुछ वेंटिलेटर अचानक बहुत सी इमरजेंसी आ गई, अब हमारे पास वेंटिलेटर है नहीं, 2 ही वेंटिलेटर थे, 5 पेशेंट आ गए, तो 3 को हमने किसके ऊपर लगा दिया, एम्बू पे दे दिया, और जो साथ में अटेंडेंट था उसको बोल दिया तू दबाता रहे, तो वह भी वेंटिलेटर का काम ही कर रहा है। तो ये चीज हमने पढ़ने की कोशिश करी। और उसके बाद में हमने जैसे ही वार्ड बॉय को बोला, देखो वेंटिलेटर और वार्ड बॉय की तुलना कर रहे हैं हम, कंपैरिजन कर रहे हैं कि वही है और कुछ नहीं है। वेंटिलेटर जैसे ही वार्ड बॉय को बोला कि इसमें हवा डाल, तू वेंटिलेट कर, या अटेंडेंट को बोला, तो वो क्या करेगा, वो 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वो विल ट्रिगर, हवा कौन देगा, ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, कितनी देनी है, हवा कितनी देनी है और कौन देगा। कौन देगा मतलब मैंडेटरी है या स्पॉन्टेनियस है। मैंडेटरी आप मशीन द्वारा, मतलब मशीन कौन है, अब यहां पे वार्ड बॉय है, तो वार्ड बॉय को कितनी देर तक दबाना है, उसको बोल दिया कि आपको 1 मिनट में 12 बार दबाना है, तो 12 बार दबा रहा है, तो ये मैंडेटरी हो गया। स्पॉन्टेनियस पेशेंट अपने आप ले रहा है। वॉल्यूम कितना, मतलब कितना ब्रीथ देना है, मतलब ब्रीथ हवा कितनी डालनी है। अरे एम्बूबैग ऐसा तो नहीं है एम्बूबैग को पूरे को ऐसे दबा दूंगा, एम्बूबैग को पकड़ा पूरा दबा दिया तो बहुत ज़्यादा आपके एरियोलाई तक बहुत ज़्यादा प्रेशर जा सकता है, लंग्स को फाड़ दोगे आप। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कितनी डालनी है। तो उस 9 10 है ना, यस। तो वॉल्यूम या प्रेशर, कितनी हवा डालनी है, वार्ड बॉय का जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था। अब मैं बोलूं कि प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर होता है और दूसरा वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन होता है। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन के 3 टाइप होते हैं, सॉरी हाँ 3 बोल सकते हो। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेटर के क्या टाइप होते हैं, CMV, ACMV, SIMV। कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी
वेंटिलेशन, और ये भी 3 टाइप किसके होते हैं, इसके होते हैं। अब हमें एक चीज समझ में आई, जो प्रेशर कंट्रोल है, इसका मतलब मुझे पेशेंट में क्या देना है, प्रेशर को कंट्रोल्ड वे में देना है। मेरे हाथ में पता है मुझे उतना ही देना है, वॉल्यूम की मुझे चिंता नहीं है, वो भगवान भरोसे जितना वॉल्यूम जाएगा जाएगा, प्रेशर इतना रखना है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, मुझे 100 रुपए का दूध चाहिए, अब 100 रुपए में मुझे कितना ही दूध आए, मुझे 100 रुपए मेरे पास है दूध से। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया मोटरसाइकिल का, हम 5 साल पहले भी 100 रुपए का तेल डलाते थे, आज भी हम कितने का डलाते हैं, 100 का। कितना भाव बढ़ा, कितना लीटर, हमें मतलब नहीं है। दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, मुझे 1 किलो दूध चाहिए, चाहे पैसे 500 लग जाए। दोनों में वॉल्यूम और प्रेशर में यही फर्क है, यही डिफरेंस है। प्रेशर कंट्रोल बाई वेंटिलेटर, साइकिल ऑन हुआ, प्रेशर क्या हुआ, प्रीसेट प्रेशर क्या हुआ, डिलीवर्ड हुआ, और एक्सपायरेशन होता गया। वॉल्यूम किसके हाथ में है, भगवान भरोसे है, हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद में है वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेटर, प्रीसेट वॉल्यूम डिलीवर, डोंट केयर प्रेशर, ये भगवान भरोसे है। उसके बाद में हमने क्या जानने की कोशिश करी, मोड्स। वेंटिलेटर के 2 मोड होते हैं। पहला मोड होता है असिस्ट मोड। असिस्ट मोड का मतलब होता है मैं सांस, असिस्ट मोड का मतलब होता है तुम श्वास लो, अपने आप लो, हम तुम्हें असिस्ट कर देंगे। इस मोड के 3 टाइप होते हैं, सीपेप, बाईपेप और पीएसवी मोड। कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाईपेप 2 सेटिंग होती है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर की, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी। और कंट्रोल वेंटिलेशन में क्या होता है, मैं श्वास दूंगा, तुम्हें नहीं लेना, इसमें किसी भी तरह का सपोर्ट पेशेंट का नहीं है। सीएमवी, एसीएमवी और एसआईएमवी, इसके 3 मोड होते हैं। उसके बाद में हमने बात क्या करी, यही है, 12 ही है, देखो मेरे मजे ले रहे हैं ना। असिस्ट मोड, सबसे पहले 2 मोड पढ़े हमने, असिस्ट और कंट्रोल मोड। असिस्ट मोड क्या कहता है हमें, असिस्ट मोड का पहला टाइप कौन सा है, सीपेप। सीपेप ऑक्सीजनेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए लगाया जाता है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर करने के लिए लगाया जाता है। सीपेप का फुल फॉर्म आपको पता है, इसमें टाइट मास्क लगाया जाता है, इसमें 2 ही सेटिंग की जाती है सीपेप में, FiO2 और पीप। पीप कर दोगे और FiO2 कर दो, इससे ज्यादा सेटिंगें नहीं चाहिए होती है। देखो, मशीन मेंटेन कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर थ्रू आउट दी साइकिल, पूरे साइकिल में, जब आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, पूरे साइकिल में ये प्रेशर मेंटेन रखेगा फिक्स वाला। जैसे मैंने 5 का सेट कर दिया तो 5 का प्रेशर सेट रखेगा। जैसे एग्जांपल दिया, पापा की परी को फैन के सामने बिठा दो और जुल्फें उड़ेगी, बट फैन की स्पीड क्या नहीं होगी, कम ज्यादा नहीं होती। अब जैसे फैन के सामने पापा की परी बैठी है, 5 का प्रेशर, 5 की स्पीड फैन की कर रखी है, आधी जुल्फें ऊपर उड़ रही हैं, आधी जुल्फें बीच में है और आधी जुल्फें नीचे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा प्रेशर क्या है, फिक्स है, ताकि एल्वियोलाई में क्या ना हो, कोलैप्स ना हो। यही काम इस सीपेप का है। अब इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये आपका नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है, ये क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। अब मैंने क्या किया, सीपेप लगा दिया, सीपेप लगा दिया तो इसमें 5 का प्रेशर मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यूसली कर दिया, 5 का प्रेशर कंटिन्यूसली कर दिया, तो ये बेस लाइन को टच नहीं कर पाएगा। तो मतलब जब पीप का मतलब तो एंड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम है ना, अपन थोड़ा सा लंग्स में रख रहे हैं। अब जैसे ही बाहर हवा निकालेगा, निकालने के बाद में भी 5 इतनी सी हवा बचेगी, और ये बचेगी तो वो कोलैप्स होने से बच जाएगा। फिर मैंने सेटिंग भी बताई, इसकी 2 ही सेटिंग होती है, डोंट टच, बेस लाइन को टच नहीं करता और कोलैप्स नहीं होता। उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्लाइड पढ़ी थी बाईपेप। बाईपेप में पापा की परी को तो वहीं पे बिठाया था हमने, पापा की परी को फैन के सामने बिठा रखा था, लेकिन बटन किसके हाथ में था, वो नटखट भाई के हाथ में था। और भाई ने बटन को क्या किया, कभी बटन को तेज कर देता भाई और कभी बटन स्लो कर देता। तो मैंने पापा की परी को फैन के सामने बिठाया, बटन इन आवर हैंड रखा,
बाईपेप में दो टाइप का होता है, आई मतलब इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सपायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें दोनों चीज CO2 को रिमूव भी करना है और ऑक्सीजन को इंप्रूवमेंट भी करना है, तब इस मोड को लगाते हैं। मोस्ट कॉमनली सीपेप बच्चों में ही लगाया जाता है, बड़ों में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाईपेप हमेशा बड़ों में ही लगाएगा, बच्चों में बाईपेप की जरूरत ही नहीं होती है। अब इसमें ये तो आपको पता ही लग गया। अब कैसे? पापा की परी फैन के सामने बैठी थी, जैसे ही पापा की परी ने सांस लेना चाहा, जैसे ही सांस लिया अंदर, तो भाई ने बटन को दबाया और प्रेशर 12 का कर दिया और 12 का बढ़ा दिया, तो इंस्पायरेटरी बहुत ज्यादा फोर्सफुल हो गया ना। फिर एक्सपायरेटरी वो बाहर निकालने लगी सांस, तो उसने कम कर दिया, और इस रिदम से चलता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रेशर बढ़ जाता है और बाद में प्रेशर घट जाता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये है। उसके बाद में PSV मोड होता है। मैंने बोला PSV मोड को अपन SIMV मोड के साथ देते हैं, और पेशेंट जो मजे करता है ना SIV मोड में, SIMV मोड में जो मजे करता है पूछो मत, वो उसको सबसे ज्यादा मजा किसी वेंटिलेटर मोड पे आता है, वो PSV SIMV मोड पे आता है। प्रेशर सपोर्ट SIMV मोड पे ऊपर आता है, वो कोई दिक्कतें नहीं करता है। इसमें क्या है, पापा सपोर्ट वेंटिलेटर है। पापा सपोर्ट वेंटिलेटर का मतलब क्या है कि पापा की परी को पापा का सपोर्ट है। सपोर्ट कब दूंगा? जब तुझे ठीक है, तू चल रही है, थक गई, मुझे पता है, तो मैं सपोर्ट दे दूंगा। और वो सपोर्ट कैसे दिया? यूज विथ SIMV करते हैं। ओनली सपोर्ट, डोंट ब्रीथिंग। फिक्स प्री डिफाइंड टाइड वॉल्यूम क्या कर देगा? डिलीवर्ड कर देगा। पापा की परी यहां से वहां तक जाने में थक गई, पापा को पता है यहां थकेगी ये, तो पापा को पहले से ही सपोर्ट तैयार रख रखा है पापा ने, पापा सपोर्ट लगा देगा और वो निकल जाएगी। बात समझ में आई क्या? उसके बाद में हमने पढ़ा कंट्रोल्ड मोड। कंट्रोल्ड मोड जो होते हैं वो 3 टाइप के हमने पढ़े, CMV, ACMV और SIMV। चले, CMV सबसे पहले कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड का मैंने आपको एक नाम बताया था, तू चुप पड़ा रहे मोड। मैं डॉक्टर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तू मेरे पास है, मेरे गिरफ्त में है। अरे मैंने एक चीज और बताई आपको वेंटिलेटर बहुत बड़ी चीज होती है। वेंटिलेटर से आप नोट देखते होंगे कि बहुत से लोग ICU में जाते हैं और ICU से बाहर बहुत कम आ पाते हैं। उसकी वजह क्या है? या तो आप डॉक्टर ने आपको बोला कि भैया इसको रात को आप मिडाजोलाम नहीं देना है, और आपको रात को सोना था तो आपने उसको मिडाज ठोक दिया। तो जिस बंदे को आपको खुद का इफर्ट करने की जरूरत थी, जिस मोड पे सेडेशन की जरूरत ही नहीं थी, इस मोड पे आपने सेडेशन दे दिया। वेंटिलेटर पे जब पेशेंट होता है ना भैया, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि गरम तेल जो होता है, गरम तेल में, कढ़ाई में गरम तेल करो एकदम फुल वाला, पकोड़े तलने वाला, और उसमें पेशेंट को डाल दो। वो जैसे उबलता है ना, पेशेंट भी वेंटिलेटर के ऊपर ऐसे ही उबलता है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे। अब आप CMV मोड के ऊपर डाल दो पेशेंट को, और उसको क्या नहीं करो, सेडेट ना करो, तो इसका मतलब खुद सांस लेने लगेगा तब तो हम ठोक देंगे सांस, खुद को लेने नहीं देंगे और हम अपने आप देते रहेंगे, सेडेट उसको करने से रोकेंगे नहीं। भैया वो लेने की कोशिश करा और हमने ठोक दिया दोबारा, तो फाइट हमेशा होता रहेगा। इसलिए ICU में ही स्वर्ग होता है, ICU में ही नरक होता है। जो बंदा वेंटिलेटर पर चला गया और जिसको प्रॉपर आप सोने के चक्कर में प्रॉपर, जिसको इसीलिए बोलते हैं ना एक एक दवा। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, हम उसका सेडेशन कम करके देखेंगे, हम उसके ABG करके देखेंगे। ABG ICU में कराते हैं ना, हर रोज ABG करते हैं, हम वो चीज़ कर करके देखेंगे कि पेशेंट में क्या चीज़ इंप्रूवमेंट हो रही है, और पैरामीटर्स हम सब चीज़ एक्सरे देखेंगे, अदर चीज़ देखेंगे, तो उसे पता लग जाएगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप उसके नीचे की सेटिंग में डालोगे, सीधी सी बात है। तो CMV मोड में क्या कहता है वेंटिलेटर कि तू चुपचाप पड़ा रहे, सब कुछ मैं दूंगा तुझे, तुझे होश में नहीं रहना है, मैं डॉक्टर हूं, मतलब प्री डिफाइंड टाइड वॉल्यूम दूंगा, प्री डिफाइंड में रेस्पिरेटरी रेट दूंगा। इसका मतलब पेशेंट के हाथ में ट्रिगर भी नहीं है, पेशेंट अपना ब्रीथ का ट्रिगर भी नहीं कर सकता। मैंने बोला ना वेंटिलेटर ग्राफिकली वो होता है, तो आपको ट्रिगर भी नहीं कर सकता सब कुछ। तो क्या क्या वेंटिलेटर के हाथ में हो गया? टाइम, साइकिल, लिमिट,
ट्रिगर सब कुछ किसके हाथ में? वेंटिलेटर के हाथ में होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं तू चुप पड़ा रहे मोड। उसमें प्योरली पेशेंट को सेडेट रखना होता है। बात समझ में आई क्या? हाँ, खतरनाक मोड होता है इसमें ना, आपको पूरा सेडेट रखना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने बोला। अब आप SIMV-PS मोड के ऊपर डाल दिया। देखो मैं बोलता हूँ, इसीलिए नर्सिंग ऑफिसर जो भी हैं, हमारे भावी नर्सिंग ऑफिसर आप बनोगे, आपको क्या है कि इतनी समझ होनी चाहिए कि वेंटिलेटर के इस मोड पे ये करना है, इस मोड पे ये नहीं करना है। यदि ये नहीं होगी तो आप, मैंने SIMV-PS मोड पे डाल रखा है, प्रेशर सपोर्ट SIMV पे डाल रखा है। आप जाके उसको रात को वो ची 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 कर रहा था, हाथ पर कॉन्शियस था ना, हाथ पर हिला रहा था, आपने मिडाजोलाम दे दिया जाके, तो वो तो फिर दिक्कत करेगा ना यार, वो फिर बचेगा क्या? और हर नाइट में, आज आपकी नाइट में आप कर रही हो, कल इसकी नाइट में ये करेगी, और फिर भाई साहब तो हैं, वो तो करना ही है, सोना है ना नाइट को। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है ACMV मोड। थोड़ा यार पानी लग रहा है। ACMV मोड, ACMV मोड होता है मां का लाडला मोड, असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसका मतलब असिस्ट कर रहा है लेकिन मैंडेटरी भी है, इसका मतलब असिस्ट कंट्रोल मैंडेटरी। मैंने एग्जांपल दिया, मां का लाडला इसलिए बोला कि जैसे ही बच्चे ने डिमांड करी या पेशेंट ने क्या करी, डिमांड करी तो किसकी डिमांड करी? पेशेंट ने ब्रीथ की डिमांड करी, और वेंटिलेटर ने उसको क्या कर दिया? फुल कर दी। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया, इसमें हाइपर वेंटिलेशन होने के चांसेज रहते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल और भी दिया आपको। माँ के लाडले मोड का मतलब यह है कि जब भी मार्केट में जाते हैं, बच्चा डिमांड करता है कि माँ मुझे पिज्जा खाना है, माँ पिज्जा खिला देती है, माँ मुझे आइसक्रीम खाना है, माँ आइसक्रीम खिला देती है, माँ मुझे मोमोज खाना है, मोमोज खिला देती है। तो बच्चा फूल के क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। आप डिमांड पूरी कर रहे हो, तो वही चीजें यहाँ पे पूरी करने से हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। यहाँ डिमांड क्या है? यहां डिमांड ब्रीथ की है, तो ब्रीथ ज्यादा निकालेगा, CO2 वाश आउट कर देगा पूरी पूरी, और हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। इसमें ट्रिगर पॉसिबल है भैया, ट्रिगर पॉसिबल है, तभी तो वेंटिलेटर को पता लगा ना डिमांड है। इसलिए ट्रिगर, जो इस लड़की ने पहले क्या बोला था, P और M में फर्क कर दिया था ना, वो इसीलिए हुआ था। ठीक है, उसके बाद में SIMV मोड होता है। SIMV मोड को बोलते हैं कभी खुशी कभी गम मोड। इसमें मैंडेटरी ब्रीथ भी होती है और इसमें स्पॉन्टेनियस ब्रीथ भी होती है। स्पॉन्टेनियस, इसमें पेशेंट ट्रिगर क्या है? पॉसिबल है। SIMV मोड को कभी खुशी कभी गम मोड बोलते हैं। इसमें क्या है कि पेशेंट जब ब्रीथ लेता है तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करता है, ले तो, लेकिन बीच में उंगली करेगा तो मैं मेरे में काउंट कर लूंगा। अब पेशेंट ने, वेंटिलेटर ने ऑक्सीजन दी, मतलब हवा दी, देते ही पेशेंट ने कहा मैं भी लूंगा, तो उस टाइम नहीं लेने देगा, उस टाइम वेंटिलेटर ही देगा और अपने में ही काउंट करेगा। लेकिन बीच में जो लेगा ना, उसमें वेंटिलेटर अपन कुछ भी अंगुली नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कभी खुशी और कभी गम। बात समझ में आई? प्रीडिफाइंड टाइडल वॉल्यूम देगा, बट डोंट इंटरफेयर इन पेशेंट ब्रीथ, डोंट सपोर्ट इन पेशेंट ब्रीथ को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद में हमने वेंटिलेटर का एक दूसरा तरीका, तीसरा तरीका समझा। तीसरे तरीके से क्या समझा? वेंटिलेटर के कितने मोड होते हैं? मैंडेटरी, असिस्टेड, सपोर्टेड और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस TPS वगैरह पे या लगाते हैं। स्पॉन्टेनियस आजकल अलग मोड भी आता है स्पॉन्टेनियस। ट्रिगर, साइकिल और लिमिट, तीन चीज ही इंपॉर्टेंट होती है वेंटिलेटर में। ट्रिगर, पेशेंट इंस्पायरेटरी कब स्टार्ट करेगा उसका ट्रिगर है। साइकिल, कब इंस्पायरेटरी खत्म होगा, एंड, मतलब साइकिल में कब एक्सपायरेटरी स्टार्ट करना है। लिमिट्स, मतलब मैंने प्रेशर की लिमिट सेट कर दी है, इस लिमिट से ऊपर मेरे को नहीं देना है। मुझे एक फ्लो चीज भी पूछना, अभी फ्लो याद है, फ्लो कितना देते हैं? तो बात समझ में आई? IE और फ्लो दोनों चीज बताऊंगा आपको, दोनों इंपॉर्टेंट है, अपन स्किप कर गए थे, देखो दोबारा रिवीजन करने से समझ में आती हैं चीजें। मैंडेटरी वेंटिलेशन, मैंडेटरी वेंटिलेशन में सब कुछ, तू चुप पड़ा रहा है मोड, ट्रिगर भी नहीं करने दूंगा, ये भी साइकिल भी मैं करूंगा और लिमिट्स भी मेरी होगी, आपको कुछ नहीं करना है। मैंडेटरी वेंटिलेशन। असिस्टेड मोड, आप ट्रिगर कर सकते हो, साइकिल और ये दोनों मेरे हाथ में हैं। सपोर्टेड मोड में आप ट्रिगर कर सकते हो, आप साइकिल भी कर सकते हो, लेकिन लिमिट्स तो मेरे हाथ में है।
और स्पॉन्टेनियस में सब कुछ पेशेंट के हाथ में होते हैं, जो आपको मैंने डिटेल में समझा दिया, दोबारा कुछ इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया ना 20 स्लाइड चलेगी ना अब, ठीक है। अब मैंने बात करी ट्रिगर, साइकिल और लिमिट्स, इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अपन इनको नहीं पढ़ेंगे। वॉल्यूम ट्रिगर मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा हुआ तो पता लग जाएगा वेंटिलेटर को, जब ट्रिगर कर देगा। प्रेशर कम ज्यादा हुआ तो, और फ्लो मतलब फ्लो कम ज्यादा हुआ तो वेंटिलेटर क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। और ये भी वही है, अपने दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर 22 वाली स्लाइड पढ़ लेते हैं दोबारा। सेटिंग, वेंटिलेटर की सेटिंग, मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको वेंटिलेटर समझना है तो आपको दो ही सेटिंग समझनी है भाई। वेंटिलेटर ऑक्सीजन दे रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो एक तो ऑक्सीजन देने का बटन कौन सा है और CO2 निकालने के बटन क्या है। दो ही बटन होते हैं वेंटिलेटर के, कौन कौन से, एक तो O2 बढ़ाने के और CO2 बाहर निकालने के। यदि O2 बढ़ानी है, देखो ये सब चीजें हम ABG में देखते हैं, जैसे ये लड़की बोल रही थी किस में देखते हैं, ABG में देखते हैं भाई आपका क्या 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 चीजें कितनी आ रही हैं। O2 बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट करना है तो FiO2 और पीप के ऊपर हम ध्यान देंगे। और यदि आपको CO2 करना है, वेंटिलेटर में रिमूव करना है, तो टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चीज हमने सेटिंग्स के ऊपर बात करी। सेटिंग्स में क्या था, हर वेंटिलेटर, आजकल का जो वेंटिलेटर है उसमें एज, सेक्स, गेट, ये सब आपको क्या करना है, मेंशन करना है, हर बार करना है, हर पेशेंट का करना है, और नेम भी करना है। और क्या करना है, नेम भी करना है, ताकि आपको पता रहे सब चीजें। एक वेंटिलेटर को आपको हमेशा क्या करना है, स्टैंड बाई के ऊपर रखना है। हमेशा कुछ टाइम बाद में वेंटिलेटर को कैलिब्रेशन करना है, जो आपको मैं बता चुका हूं। उसके बाद में हम कुछ कुछ सेटिंग से पढ़ लेते हैं। देखो FiO2 हम आप पढ़ चुके हैं, 21 से 100 तक दे सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम 7 ml पर kg पर बॉडी वेट दे सकते हैं। पीप 5 से 10 या 12 CMS2 दे सकते हैं। PIP आपसे 15 से 20 दे सकते हैं। पीक इंस्पिरेटरी जो आपका प्रेशर है। साई मैंने आपको बताया, हर 100 साइकिल के बाद में 2 बार थोड़ी दबा के थोड़ा ज्यादा डबल टाइडल वॉल्यूम डिलीवर्ड कर देंगे। उसके बाद में हमने ये आ गया ना, क्या बच गया, 25 है ना। हाँ, एक चीज और बच गई, IE रेशियो, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो। इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रेशियो ये भी अपन को सेट करना होता है। नॉर्मल में 1:2 होता है। इंस्पायरेटरी टाइम 1 सेकंड है तो एक्सपायरेटरी टाइम कितना सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा। क्योंकि अपन निकाल हवा एक्टिवली ले रहे हैं इसलिए कम टाइम लगेगा, निकाल पैसिवली रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा। ये नॉर्मल वे में ये होता है। वेंटिलेटर पे सेट कर सकते हैं, 1:2 भी कर सकते हैं, 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी होते हैं, वो अकॉर्डिंग सेटिंग्स ही कर सकते हैं। रेशियो का मतलब समझ गए ना, दोनों चीज। वीनिंग है, वीनिंग हमेशा डे टाइम में की जाती है, रात को नहीं करते हैं, नाइट में पुराने मोड पे रख देते हैं। वीनिंग करते समय उससे पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं पेशेंट को, सेडेशन बंद कर देते हैं, सेडेशन देने के बाद में वीनिंग नहीं करते हैं। वीनिंग हायर मोड से लोअर मोड, या मैं कहूं वेंटिलेटर तो होते ही इसलिए हैं कि ताकि वीन किया जा सके, उसको हटाया जा सके। तो हायर मोड से धीरे धीरे स्लोली किस पे किया जाता है, लोअर मोड के ऊपर किया जाता है।